लोग तुम्हारी उतनी रिस्पेक्ट नहीं करते जितनी तुम डिज़र्व करते हो। लोग तुम्हारी उतनी रिस्पेक्ट करते हैं जितनी तुम अपनी करते हो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? स्वागत है आपका। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया कि सेल्फ रिस्पेक्ट, साइकोलॉजी ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड करके बोलूँगी। पहला सेल्फ लव, दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ लव जो होता है ना, इसको मैं अलग से डिफाइन करूँगी और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है सेल्फ रिस्पेक्ट में, और सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसको भी मैं कैटेगराइज करके दोनों को अलग अलग बताऊँगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सेल्फ लव। सेल्फ लव जब होता है मतलब खुद से हम जब प्यार करते हैं तो बस बाहरी तौर पे नहीं कि खुद को सजा लो, ये सब नहीं। इंटरनली हम खुद को कैसे रखते हैं, हम अपनी बाउंड्रीज़ कैसे सेट करते हैं, हम टॉक्सिसिटी को बर्दाश्त नहीं करते, हम खुद की केयर कैसे करते हैं, मेंटल तौर पे भी फिज़िकल तौर पे भी, वो चीज़ें भी हमारी रिस्पेक्ट कराती हैं। दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस। हमें अपनी एबिलिटी पता होनी चाहिए कि हम किस कैपेबल हैं, हम क्या क्या कर सकते हैं। अपनी वैल्यूज़ मेंटेन करनी है कि हाँ, ये मेरी वैल्यूज़ हैं, इनसे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो ये चीज़ें जब आप करते हो ना, तो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खुद ब खुद हाई हो जाती है। तो आज हम साइकोलॉजी के थ्रू भी हम बात करेंगे कि किस चीज़ से हमारी जो वैल्यूज़ होती हैं, जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, वो कम हो जाती है और किन चीज़ों से बढ़ती है। तो पहले हम कमी पे बात कर लें, उसके बाद हम जो इसकी बेनिफिट्स होती हैं सेल्फ रिस्पेक्ट हाई होने के, उन पे बात करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। तो पहले मैं कमी बताती हूँ। सेल्फ रिस्पेक्ट जिनकी कम होती है ना, जो अपनी वैल्यू नहीं करते, वो लोग अपने आप को हर चीज़ में लास्ट में समझते हैं। मतलब लोगों के लिए वो सब चीज़ करेंगे लेकिन अपनी प्रायोरिटी। तो जो सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी होती है ना, तो उसमें हम कमी में जो होते हैं, हम अपनी वैल्यू नहीं समझते, लोगों को पीपल प्लीजिंग करते हैं। हमें ये चीज़ें समझ नहीं आती ना कि हम भी इम्पोर्टेंट हैं। हम लोगों के रेड फ्लैग्स इग्नोर करते हैं, लोगों को हम वैल्यू नहीं करते, हम अपनी नीड्स को इग्नोर कर देते हैं, लोगों के ओपिनियंस को हम मैटर कर जाते हैं, अपने वैल्यूज़ अपने ओपिनियंस को हम साइड कर देते हैं क्योंकि हमें नहीं लगता कि हम इम्पोर्टेंट हैं। हम अपने काम को प्रायोरिटी देना छोड़ देते हैं, हम अपनी इज़्ज़त करना छोड़ देते हैं कि हम अपने डिसीजंस खुद नहीं लेते क्योंकि हमें लगता है कि मैं कैपेबल नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, अब हम इसका रूट कॉज़ पे बात करेंगे। हमारा जो ब्रेन होता है ना, और ये जो साइकोलॉजी कहती है कि हमारा जो ब्रेन होता है, ये हर इंसिडेंट को जो भी हमारे लाइफ में होता है उससे हमें हमारे लिए एक रूल बनाता है। सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ बुरा और वहाँ पे अगर आपको बुरा लग रहा था लेकिन आपने वहाँ पे ना बोलने की जगह हाँ बोल दिया, वो चीज़ों के बिना मन के आपने कर लिया, तो वो आपके मन में एक रूल बन जाएगा, साइकोलॉजी का रूल बन जाएगा कि आप इम्पोर्टेंट नहीं हो। आपके ब्रेन तक ये सिग्नल पहुँचेगा और आपके मन में ये फिक्स हो जाएगा कि मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ, मेरे रूल्स इम्पोर्टेंट नहीं हैं। इससे ये होगा कि आपका सेल्फ डाउट बढ़ेगा, आपको खुद पे गिल्ट रहेगा, आप कभी खुद पे कॉन्फिडेंस फ़ील नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा कि हाँ, मैं लास्ट में हूँ, लोगों को पहले रखना चाहिए, पीपल प्लीज़िंग करनी चाहिए। तो ये चीज़ें होने लगती हैं जब हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट कम होता है। अब हम इसके बेनिफिट्स की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे सेल्फ रिस्पेक्ट जब हमारा हाई होता है, जब हम मेंटेन करते हैं, तब क्या होता है। पहली बात कि हम डिसरिस्पेक्ट नहीं टॉलरेट करते, हम लोगों के टॉक्सिक बिहेवियर टॉलरेट नहीं करते, हम अपने आप को भी प्रायोरिटाइज़ करते हैं। अगर किसी चीज़ में हमें डिसीज़न लेना है तो हम लोगों से एडवाइस नहीं लेते, पहले हम खुद से पूछते हैं। अगर कहीं डाउट रहे तब हम लोगों के सजेशंस लेते हैं। अपने जहाँ पे हमें गलत लगे वहाँ पे हम ना भी बोलते हैं, हम हर चीज़ में हाँ नहीं बोलते लोगों को खुश करने के लिए, हम पीपल प्लीजिंग नहीं करते। अगर हमें किसी जगह पे गलत लग रहा है या हमारे साथ गलत हो रहा है तो वहाँ पे हम बिना कुछ बोले हम वहाँ से चले जाते हैं। अकेले रहना मंजूर होता है लेकिन गलत लोगों के साथ रहना नहीं। तो ये सारी चीज़ें कब होती हैं, जब हम अपनी वैल्यू करते हैं, जब हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हाई होती है, तब हम अपनी बाउंड्रीज़ को मेंटेन रखते हैं कि हाँ, और जो उन बाउंड्रीज़ को क्रॉस करे हम उन लोगों को अपनी लाइफ से साइड कर देते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं बेनिफिट्स और सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी से। अब मैं आपको बताती हूँ कुछ टिप्स कि कैसे अब आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अगर आपकी कम है कोई बात नहीं, आप उनको हाई कर सकते हो।
पहले कि छोटे-छोटे बाउंड्रीज़ सेट करो किसी भी चीज़ में। अगर आपको कहीं पे लग रहा है कि ये जगह पे मुझे ना बोलना है या मुझे ये चीज़ें नहीं करनी, तो वहाँ पे ना बोलना सीखो। ये नहीं सोचो कि लोगों को बुरा लगेगा, एक बार लगेगा बुरा, 2 बार लगेगा, उसके बाद से नहीं लगेगा। आप अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करोगे ना, धीरे-धीरे आप सीख जाओगे, आपको नॉर्मल लगने लगेगा। जैसे हमें हाँ बोलना नॉर्मल लगने लगा है ना, वैसे ही ना बोलना भी लगने लगेगा। पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़ ये, जहाँ आपको रेड फ्लैग्स दिखे किसी भी फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप में, वहाँ से आप खुद को उतना कैपेबल रखो कि आप वहाँ से बाहर निकल सको। डिसरिस्पेक्ट टॉलरेट नहीं करनी है आपको, ओके। और तीसरा ये कि अकेले रहना शुरू करो। अपने पूरे दिन में एक टाइम ऐसा रखो जब आप खुद के साथ हो। इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, क्योंकि जब आप खुद के साथ रहते हो ना, एक टाइम पे भले आधा घंटे ही आप रहो, 5-10 मिनट भी हो, उस टाइम आप फ़ोन वगैरह सब साइड कर दो, अपने थॉट्स के साथ, आप और आपके थॉट्स, आपके मन में क्या चल रहा है, उनके सॉल्यूशंस खुद ही फाइंड करने की कोशिश करो। अगर आपका माइंड काम है, तो पास्ट के कोई सिचुएशंस जो आपके साथ हुए, उनको आप रिकॉग्नाइज़ करो कि जहाँ पे आपने अलग तरीके से रिएक्ट किया था, वहाँ पे किसी और तरीके से, जहाँ पे आप इमोशनल हो गए थे मान लो किसी सिचुएशन में, वहाँ पे अगर आप अपना बेटर वर्जन रहते, आप अगर इमोशनली स्ट्रॉन्ग होते, तो आप कैसे रिएक्ट करते। ये चीज़ों का आप सोचो। इससे बेनिफिट ये होगा कि एक तो आप काम होके इमोशनली स्ट्रॉन्ग होके, दूसरी चीज़ कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस फील करोगे, आप अपने अंदर फुलफिलमेंट फील करोगे, आपको किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद में ढूँढने की आदत हो जाएगी धीरे-धीरे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। चौथी, खुद को खुश रखने का ज़िम्मा खुद रखो। आपको खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी खुद की है, किसी और की नहीं। तो इन 4 चीज़ों का आप ध्यान रखो और कभी भी अपने सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो। लास्टली यही बोलूँगी कि अपनी रिस्पेक्ट पहले आप खुद करो। जो लोग आपकी रिस्पेक्ट तभी करेंगे जब आप खुद की रिस्पेक्ट करोगे। आप अगर खुद को वैल्यू करते हो, खुद को सही से ट्रीट करते हो, तो लोग ऑटोमेटिकली वही करते हैं। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है ना कि हम जो चाहते हैं वो हमें नहीं मिलता, हम जो होते हैं वो हमें मिलता है। तो अपने आप को पहले प्यार करो, अपनी रिस्पेक्ट करो, अपनी वैल्यू करो, लोग ऑटोमेटिकली करेंगे, ओके। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखो, खुश रहो, हैप्पी